आप लोगों को एक ऐसी एग्जाम के बारे में बताने वाली हूं जिसके थ्रू आप इंडिया के बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं और वहां से निकलने के बाद आप बीएआरसी, नासा, इसरो जैसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकते हैं। तो एग्जाम का नाम है नेस्ट 2024 और इसके रजिस्ट्रेशन जल्द ही क्लोज होने वाले हैं। तो मैं अभी आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगी, उसके अलावा एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से ये इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके बाद सैलरी आपको क्या मिलेगी, फीस कितनी है, एवरीथिंग, सारी पॉसिबल डिटेल्स मैंने कवर की है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और सबसे बढ़िया बात यह है कि एज अ पीसीबी स्टूडेंट भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो और एज अ पीसीएम स्टूडेंट भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगी, उसके पहले आई होप दैट यू ऑल नो दैट दिस इज योर बायोलॉजी एजुकेटर चानी कनिक एंड इस तरीके की हेल्पफुल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए रिसेंटली बना रही हूं। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में कंफ्यूजन हो या फिर आपको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर वीडियो हमें चाहिए, ये एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो सबसे पहले तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुका है 3rd of April को एंड इट इज गोइंग टू एंड ऑन 31st of May। सो 31st of May को इसकी डेडलाइन है, लास्ट डेट है, तो याद रखना है इसके पहले पहले आपको रजिस्टर कर लेना है। फिर ये सारी डेट्स अभी अब नहीं अपडेट हुई है, मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, करेक्शन विंडो वगैरह अभी नहीं ओपन हुई है। फिर एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा 15th of June को और फिर ये एग्जाम होने वाली है 30 जून को। रिजल्ट आएगा आपका 10 जुलाई तक, ठीक है। सो एग्जाम जो है आप लोगों की वो कब होने वाली है, 30 जून को होने वाली है। इसके 2 सेशंस रहेंगे, एक तो आपका 9 AM से 12:30 PM का और दूसरा सेशंस रहेगा 2:30 बजे से 6 बजे तक। ऑलराइट, सो इस 2 सेशंस में होगी एंड इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट कि ये एग्जाम पेन पेपर बेस्ड नहीं होगी। ये एग्जाम आप लोगों की मल्टीपल सेंटर्स पे होने वाली है, अलग अलग सिटीज और टाउन्स में, और वहां पर दिस विल बी एन ऑनलाइन एग्जाम, दैट मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये रहेगा। ऑलराइट, और रिजल्ट जो है 10 जुलाई तक आएगा और ये ऑफिशियल वेबसाइट है nestexam.in, वहीं से मैंने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और आप लोग भी इसी वेबसाइट पर जाएं अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना हो या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो। सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। अब देखिए आगे की बात सुनिए। सबसे पहले तो ये जो नेस्ट है, नेस्ट का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ऑलराइट, और ये एग्जाम आपको देनी होती है अगर आपको नाइसर दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में एडमिशन चाहिए, या फिर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज, मतलब हम इसको कॉमनली सीईबीएस कहते हैं। तो सीईबीएस में या फिर नाइजर में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको नेस्ट एग्जाम क्रैक करनी पड़ेगी और ये एग्जाम बहुत ही बढ़िया है। आप लोग वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में जाकर यहां से पढ़ सकते हैं, आगे की पढ़ाई पीएचडी वगैरह आपको करनी है या फिर आप रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया नासा में, इसरो में, ओएनजीसी, बीएआरसी। दैट मींस कि यहां से निकलने के बाद आपको पैसा, इज्जत, काम, नाम सब कुछ मिलेगा। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम टू क्रैक। फिर अगर मैं बात करूं यहां पर कि ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही सेट किए थे, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने 2007 में। फिर यहां से मेन यहां पर जो पर्पस है वो है साइंटिफिक रिसर्च। तो अगर आप लोगों को रिसर्च में इंटरेस्ट है तो ये एग्जाम आप लोगों के लिए है और ये एग्जाम 120 सिटीज में होने वाली है। और अगर आपको नाइजर या फिर सीईबीएस में एडमिशन मिल जाता है तो आपको सालाना स्कॉलरशिप मिलती है 60,000 रुपीज की एनुअल स्कॉलरशिप, और उसके अलावा आप लोगों को समर इंटर्नशिप भी मिलती है। समर इंटर्नशिप मिलती है अप्रोक्सीमेटली 20,000 पर ईयर की। फिर उसके अलावा आप यहां से निकलने के बाद टॉप इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर सकते हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, बार बार बोल रही हूं, आप बाहर के भी, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वहां से आप पीएचडी कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप यहां से अगर पास आउट हैं तो आप लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, आप डायरेक्टली इंटरव्यू में जा सकते हैं एट फॉर द एडमिशन टू बीएआरसी ट्रेनिंग स्कूल। इसमें आप लोग डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे अगर आपने इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेके उनसे पास आउट है तो।
ऑलराइट, देन आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं नाइसर की, सो नाइसर में आपको क्या कोर्स मिलेगा? नाइसर में वैसे तो आप लोगों को एमएससी के बाद पीएचडी वगैरह भी मिलता है, लेकिन अभी के लिए तो आप लोग इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम के बारे में समझो जिसमें आपको एडमिशन मिलेगा। सो नाइसर जो है 5 साल का इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम आपको ऑफर करता है और इसमें बायोलॉजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल, फिजिकल साइंसेज में आप लोग एमएससी इंटीग्रेटेड कर सकते हैं। फिर अलॉन्ग विद आपका जो मेजर सब्जेक्ट रहेगा आप माइनर सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स एंड फिजिक्स। और नाइजर जो है अगर उससे आप पास आउट होते हैं तो आपको डिग्री जो है डिग्री मिलेगी आपको थ्रू HBNI, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट से आपको डिग्री मिलती है। फिर अगर मैं बात करूं सीट्स की, तो इसके अंदर टोटल सीट्स 200 है और रिजर्वेशन कैसा है अभी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। जैसे कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स है वैसा ही रिजर्वेशन है, नेक्स्ट स्लाइड में पूरा मैंने एक वो बनाया टेबल। फिर अबाउट CEBS अगर हम देखें तो CEBS जो है ये भी आपको 5 साल का इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम बायोलॉजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल, फिजिकल साइंसेस में ऑफर करता है। और इसकी जो डिग्री होगी CEBS के थ्रू जो डिग्री आपको मिलेगी, दैट डिग्री विल बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। ओके, देन इसके अंदर 57 सीट्स है, इस साल 57 सीट्स है इसके अंदर। और रिजर्वेशन कैसा है वो अभी हम लोग देखते हैं। सो देखिए रिजर्वेशन इस तरीके से रहेगा कि जनरल की अगर मैं नाइजर में बात करूं तो 101 सीट्स है। फिर EWS के लिए नहीं है, OBC के लिए, OBC NCL के लिए 54, SC के लिए 30, ST के लिए 15, दिव्यांगजन 5% सीट्स ऑफ ईच कैटेगरी। और फिर टोटल ये हो गई 200 सीट्स। फिर अगर मैं बात करती हूँ CEBS की, तो CEBS में 57 सीट्स हैं, उसमें से जनरल के लिए है 23, देन EWS जनरल के लिए 6 एंड देन OBC NCL 15, देन SC 9, ST 4 और दिव्यांगजन के लिए 5% सीट्स हैं। तो ये 57 सीट्स हो गई। और इसके अलावा यहाँ पर 2 सीट्स है, 2 सुपर न्यूमररी सीट्स है जो कि रिजर्व्ड होती हैं दोनों नाइजर और CEBS में। किसके लिए? जो कैंडिडेट्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख के थ्रू आते हैं उनके लिए। ऑलराइट, सो ये हो गया अपना सीट्स का अलॉटमेंट। अब इसके अलावा वेबसाइट पर इंपॉर्टेंट बात आपको ये दी हुई है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब आप ये एग्जाम कब दे सकते हैं, कौन कौन ये एग्जाम दे सकता है। सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही रहता है। सो कैंडिडेट्स जो है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर क्लियर करते हैं तो दे आर एलिजिबल। क्या क्या है? सबसे पहले तो आपको 12वीं जो है आपकी इक्विवेलेंट इन 2022-2023 आप लोगों ने क्लियर कर रखी हो। और उसके अलावा अगर आप इस साल भी 12th में अपीयर हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। मतलब कि बेसिकली आपको 12th पास होना है इसके लिए। और इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी एंड एज, मतलब कि इसमें एज लिमिट, कैटेगरी ऐसा कुछ भी इसमें कंस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं सो एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन है वही मैंने स्क्रीनशॉट लगाया। तो आप लोगों के 60% मार्क्स होने चाहिए या फिर इक्विवेलेंट होने चाहिए क्लास 12th में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। और SC ST कैंडिडेट्स दिव्यांगजन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है 55%। फिर कैंडिडेट्स जो है वो NEST 2024 में अगर मेरिट में आते हैं तो उनको एडमिशन मिलता है। एप्लीकेशन फी कितनी है? तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपए है एप्लीकेशन फी। फिर एप्लीकेंट जो SC ST दिव्यांगजन होंगे उनके लिए 700 रुपए है। और मेल या फिर जो दूसरे कैंडिडेट्स होंगे जनरल OBC कैटेगरी के लिए, मेल्स के लिए होगी ये 1400। सो ये इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की फी है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, और पेमेंट जो है आप क्रेडिट, डेबिट या फिर UPI, नेट बैंकिंग कैसे भी इसका कर सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं कि आप अप्लाई कैसे करें और कहां करना है अप्लाई, तो ध्यान से सुन लो, एक वेबसाइट है वहीं जाके अप्लाई करना, इधर उधर फ्रॉड में मत फंस जाना। सो टू अप्लाई नेस्ट 2024 कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होगा। किसके थ्रू? www.nestexam.in से। यहीं पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, और आप सारी डिटेल्स ध्यान से पढ़ो, कोई गड़बड़ मत कर देना प्लीज इस एप्लीकेशन में। एंड यस, ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज होने वाली है 31 ऑफ मई की मिडनाइट को। सो इसीलिए मैंने ये वीडियो अभी बनाया है ताकि आप लोग अभी भी रजिस्टर कर ले अगर आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट है रिसर्च में, तो क्योंकि ये बेस्ट है आप लोगों के लिए ऑप्शन। देन एप्लीकेशंस कैन बी सबमिटेड ओनली थ्रू नेस्ट 2024 वेबसाइट। सिर्फ उसी के थ्रू आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो सकती है और कोई भी दूसरा मोड ऑफ एप्लीकेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसी वेबसाइट पर जाकर आपको करना होगा अपना रजिस्ट्रेशन। सारे जो आपको जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं वो वहां पे मिल जाएंगे। देन
आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं कि क्या क्या आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम ध्यान में रखनी है बातें, तो वो है कि अपना ईमेल एड्रेस करेक्ट डाले, जैसे कि किसी भी फॉर्म में आपको पता ही होता है कि ये सब कुछ आपको सही करना है। फिर फोन नंबर आपको वही प्रोवाइड करना है जो कि आप लोग यूज करते हैं और जिस पे की सारी इंफॉर्मेशन आ सके आपकी। देन प्रॉपरली स्कैन्ड, और आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और सिग्नेचर के साथ उसको अपलोड करोगे आप लोग। फिर फोटोग्राफ और सिग्नेचर फाइल्स जो है वो 80 केबी से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, और जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए ओनली। ऑलराइट, फिर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट इन एनी रिस्पेक्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, रिजेक्ट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। सो दैट्स व्हाई अगर आप साइबर कैफे पे जाके ये फिल करेंगे तो वहां पर वो लोग आसानी से आपका सारा काम कर देते हैं। फिर एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ और रिलेटेड टू NEST 2024 शैल बी सब्जेक्ट टू jurisdiction ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट, मतलब कि कुछ भी अगर ऐसा गड़बड़ होती है तो बॉम्बे हाई कोर्ट विल डील विद दैट। देन सिलेबस क्या है भाई NEST 2024 के लिए, तो सिलेबस यहाँ पर वेबसाइट पे दिया हुआ है कि सिलेबस जो है वो आप लोगों का NCERT CBSE का जो रैशनलाइज्ड साइंस सिलेबस है 11th और 12th का, मतलब कि जो इस साल रैशनलाइज्ड सिलेबस जनरेट हुआ था 2023-24 के लिए, वही आप लोगों का सिलेबस होने वाला है इसका भी। और डिटेल्ड सिलेबस जो है NEST का वो आप लोगों को मिल जाएगा डॉक्यूमेंट में जाकर, आप लोग देखेंगे सिलेबस, मतलब वेबसाइट पे जाके आप लोगों को वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। वैसे वहां पर एक लिंक दी हुई है जिसमें बेसिकली NCERT की ही पूरी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे और वहां से आपको NCERT की पूरी जो PDFs है वो ही मिलेंगी, तो वो मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन फिर भी आपको देखना है तो आप लोग जा सकते हैं वहां पे, ठीक है। देन और एक बात, द नॉलेज गेन ड्यूरिंग हाई स्कूल स्टडीज में बी रिक्वायर्ड टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपका कॉमन टेस्ट, कॉमन सेंस, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे कि आपने जो अभी तक पढ़ाई की उससे आपने क्या सीखा, आपका एनालिटिकल स्किल्स कैसी हैं, आपने क्या ऑब्जर्वेशंस की हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फिर क्वेश्चंस का टाइप क्या होगा, सो क्वेश्चंस का टाइप जो है, सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर जो है 4 भागों में, 4 सेक्शंस में एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस में डिवाइडेड रहेगा, ठीक है, एमसीक्यूज बेस्ड ही है ये टेस्ट आपका। फिर ईच सेक्शन जो है 60 मार्क्स का होगा और उसके अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, किस किस के, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। और कितने क्वेश्चंस होंगे, 20-20 क्वेश्चंस रहेंगे और एक ही करेक्ट आंसर रहेगा बस उसका। और मार्किंग जो है वो 3 मार्क्स आपके सही उत्तर पे मिलेंगे आपको, और इनकरेक्ट मार्क पे आपका डिडक्शन होगा 1 मार्क का, मतलब माइनस मार्किंग 1 मार्क की हो जाएगी। फिर उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि मेरिट लिस्ट जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर होगी, सो बेस्ट ऑफ 3 स्कोर्स, मतलब कि आपके जो ये 4 सेक्शंस है उसमें से बेस्ट ऑफ 3, मतलब अगर आप PCB स्टूडेंट है तो आप मैथमेटिक्स नहीं करेंगे, है ना, आप PCB अटेंड करेंगे तो उसके जो बेस्ट स्कोर्स होंगे आपके वो कंसीडर किए जाएंगे। मतलब बेसिकली 4 में से जिसमें आपको सबसे बुरे मार्क्स आएंगे वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, सिंपल सी बात है। PCM वाला कोई है तो वो बायोलॉजी ना अटेंड करे, या फिर जैसा भी आप लोगों का प्रेफरेंस है वैसा। सो बेस्ट ऑफ 3 आप लोगों का होगा, दैट मींस कि 180 मार्क्स टोटल विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेरिट लिस्ट, है ना, 180 में से आपकी मेरिट लिस्ट तय होगी। तो 60 मार्क्स के 3 पेपर्स में से, दैट मींस टोटल 180 में से आपको कितने आ रहे हैं उस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। देन अदर देन दैट अगर मैं बात करूं कि लैंग्वेज क्या होगी, तो हिंदी एंड इंग्लिश में पेपर आपका आएगा। फिर आंसरिंग क्वेश्चंस जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, जैसे कि मैं बता चुकी हूं, ये पेपर पेन पे OMR पे नहीं होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और इस वजह से आप लोग अपनी डिटेल्स डालेंगे यहाँ पर जो भी आप लोगों को मिलेगा उसके अंदर, और फिर वहां के थ्रू आप लोग अपना सारा काम करेंगे। ऑलराइट, एंड अदर देन दैट अगर आपको इंटरेस्ट है वाकई में इस एग्जाम में ना, तो इसकी वेबसाइट पर जाते रहना। अभी मॉक नहीं आए हैं वैसे, लेकिन इस पे प्रीवियस ईयर पेपर्स काफी सारे इनने दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, आपकी NCERT को रिवाइज करो, एंड ऑल्सो आप लोग जा सकते हैं मॉक टेस्ट जब आ जाएंगे तो मॉक टेस्ट से आप एक बार ना प्रैक्टिस जरूर कर लेना, जिससे कि आपको ये आदत पड़ जाएगी कि ठीक है ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है। ऑलराइट, फिर उसके अलावा आप अगर बात करें स्कोरिंग सिस्टम की, तो स्कोरिंग सिस्टम मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि 60 मार्क्स ईच पेपर रहेगा और बेस्ट ऑफ 3 को कंसीडर किया जाएगा, है ना, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 180 मार्क्स में से आपका मतलब टोटल 180 मार्क्स रहेगा, उसमें से कितने आ रहे हैं उस पे मेरिट लिस्ट बनेगी आप लोगों की। सो ये तो बात हो गई अपनी एग्जाम के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या सिलेबस है, एलिजिबिलिटी क्या है एंड एवरीथिंग। अब एक और मैं बात बता दूं कि यहां से अगर आप लोग इंस्टीट्यूट्स में आपको एडमिशन मिल जाता है, सो नाइसर की फीस कितनी है, सो नाइसर जो है उसकी फीस है लगभग, नाइसर की फीस आती है 19,000
500 पर एनम, ठीक है, इतनी कम फीस है इसकी साल भर की। और जो CEPS है उसकी साल भर की फीस कितनी है, एनुअल फीस है उसकी समवेयर अराउंड 14,000 पर एनम, ठीक है, एनुअल फीस है ये एनुअल फीस है इन दोनों इंस्टीट्यूट्स की। नाइसर की इतनी है और CEBS की इतनी है। और अगर आप लोग यहां से पास आउट होते हैं, सो पास आउट होने के बाद आप लोगों को सैलरी क्या मिलती है, ये सबसे बड़ा सवाल है बच्चों के दिमाग में। तो मैं अगर सैलरी की बात करूं बेटा, सो एक एवरेज सैलरी होती है यहाँ पर 12 to 18 लाख पर एनम। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आप अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे इंस्टीट्यूट में जाके PhD कर लिए, या फिर कोई बाहर से आपने MS कर लिया, यहां से जाने के बाद और फर्दर PhD आपने दूसरे इंस्टीट्यूट से, वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट से कर लिए, क्योंकि आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, तो आपकी जो सैलरी है बच्चों वो इससे कई ज्यादा होगी। ये तो मैंने एक एवरेज सैलरी लिखी है, मतलब कि एक मिनिमम जो एवरेज सैलरी होती है वो, लेकिन द सैलरी कैन एक्चुअली रेंज इन क्रोर्स, 1 CR 2 CR 5 CR ऐसी सैलरीज होती हैं ये रिसर्चर्स की। तो द सैलरी कैन एक्चुअली रेंज इन क्रोर्स, प्लस आपको जो प्रेस्टीज मिलेगा, आपको जो रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको जो नाम मिलेगा यहाँ पर रिसर्च करके, वो तो अलग ही है। सो दैट इज व्हाई दिस इज नेक्स्ट लेवल एग्जाम। अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं तो अभी भी आपके पास 15 दिन है, और एग्जाम तो देखो 30 जून को होने वाली है, तो बढ़िया से इसकी तैयारी कर लो। और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो मैंने वेबसाइट आपको बता दी है, उसमें जाकर आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप लोगों का एम सिर्फ और सिर्फ MBBS है, आपको सिर्फ और सिर्फ MBBS ही जमता है और आपको वही कोर्स करना है, तो उसके लिए जैसे कि आपको पता है कि नीट UG के जो सब्सक्रिप्शंस हैं आप लोगों के लिए वो हो चुके हैं 5499 के। नाउ दे आर जस्ट एट 5499 टिल 15th ऑफ मई। तो ये जो ऑफर था वो एक्सटेंड कर दिया गया है 15 मई तक के लिए। और ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन होते हैं इसमें एक्चुअल में होता क्या है, प्लस सब्सक्रिप्शन का फायदा क्या है। सो प्लस सब्सक्रिप्शन जो होता है उसके अंदर आप लोगों को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जितनी भी एजुकेटर्स हैं, जितने भी एजुकेटर्स हैं, उन सबकी क्लासेस, सारी बैचेस का एक्सेस, फिर आपको लाइव डाउट सॉल्विंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल नोट्स मिलते हैं, फिर डाउट सॉल्यूशंस के साथ में, मतलब रिकॉर्डेड डाउट्स भी होते हैं बहुत सारे, फिर रिकॉर्डेड क्लासेस एंड 10 साल के PYQs का सॉल्यूशन रिकॉर्डेड मिलेगा, एंड ऑल्सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ज्यादा 35K प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। सो ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ 5499 में यू आर गेटिंग। ये प्लस फीचर्स हैं कमाल के। और इसके साथ में अगर आप लोगों को 1-on-1 मेंटोरशिप भी चाहिए, ऑफलाइन जो सेंटर्स हैं उनका एक्सेस चाहिए, तो वो भी आपको मिलेगा। प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, नीट UG का मतलब एश्योरेंस, आप लोग कहीं भी अगर अपनी जर्नी में फंसते हैं, कहीं अटक जाते हैं, तो आपको मेंटोरशिप मिलेगी जिसके थ्रू आप लोग अपनी प्रिपरेशन को टाइम टू टाइम एनालिसिस और बेटर करते जा सकते हैं। तो ये जो फीचर्स हैं ये आइकॉनिक फीचर्स है, दैट मींस के प्लस फीचर्स के साथ में अगर आपको ये फीचर्स भी चाहिए तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल एट 14,999। एंड अगर आप मेरी मेंटोरशिप चाहते हैं सो यू कैन यूज द कोड चानी लाइव, या फिर एनरोल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में भी मिल जाएगी, ठीक है। नाउ समथिंग अबाउट द स्पार्टन्स। सो टीम स्पार्टन्स जो है उसके अंदर आई एम गोइंग टू स्टार्ट टीचिंग सून, तो उसके अंदर बैचेस शुरू होने वाली है एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, देन chemistry will be taught by some of the best in India right now, SKC sir, AKM sir, Ramesh Sharda sir, then for physics there is Kshitij sir, and for biology there is me and Anmol sir। तो ये टीम अश्योर करेगी कि आप लोगों का सिलेक्शन जिस भी कारण से रुका हो अब वैसा ना हो। आप लोगों को 600 से ज्यादा लाइव लेक्चर्स, देन 20 से ज्यादा टेस्ट और इंग्लिश भाषा में ये आप लोगों की पढ़ाई यहाँ पर होने वाली है। सो अब आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज we are here to have your back। हम आप लोगों की टाइम टू टाइम सारे पॉइंट्स पे हेल्प करेंगे, एकेडमिकली भी, और अगर आपको कहीं पर स्टक फील होता है तो भी। एंड अगर आपने नीट 2024 की एग्जाम दी है रिसेंटली तो आपके लिए पेपर प्रिडिक्टर इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, इसकी लिंक दी हुई है, जाकर आप अपनी जो रैंक है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो रैंक प्रिडिक्ट कर लो अभी, ताकि थोड़ा सा आप लोग स्ट्रेस फ्री हो जाओ और एनालिसिस कर लो अपना कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू टुडे। और अगर इस तरह की और इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी कोर्स के बारे में चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड टेक केयर।